हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। न्यू टिप्स न्यू हैक के साथ आ गई हूँ फ्रेंड्स, रोज़ की तरह। तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है अभी फ्रेंड्स, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना किस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। और हाँ, घर और किचन के काम तो आप डेली ही करते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स से करें तो हमारा काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा और बचत ही बचत होगा। तो फ्रेंड्स, काम तो हम घर और किचन का डेली ही करते हैं, है ना। तो देखिए, बहुत भारी भारी सा लगने लगता है और फिर जैसे कि उलझा उलझा सा लगने लगता है। टिप्स एंड ट्रिक्स से करें तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है और फिर बचत ही बचत होता है ना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, गर्मी में दही को बहुत ही खाना ज़रूरी है ना। दही तो जितना खाएंगे उतना फ़ायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दही में हम क्या किए हैं कि जैसे यहाँ पे हम जैसे नाश्ता किए थे ना सुबह में, तो बस इस दही में हम डाले हैं। और देखिए, दही को आप 2 घंटे में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो ये दही बिल्कुल मीठी है और खट्टी भी नहीं है। तो ऐसा क्या डालें दही में जो कि खट्टा भी ना हो और मेरा दही एकदम बहुत ही अच्छा खाने में लगे, बहुत ही टेस्टी लगे। तो हाँ फ्रेंड्स, इस जैसे हम डालते हैं तो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप दही जमाएंगे ना, तैयार करेंगे, तो फिर आपका दही जो है बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए, आप जैसे कि गुनगुना रहे तो आप दूध को चेक कर लें, गुनगुना रहे तभी आप जामुन को डालें। जामुन तो ज़रूर ही डालें। उसके बाद जामुन डालने के बाद क्या करें, इस तरीके से हरी मिर्ची की डंठल तो होता ही है, तो आप उसको 2-4 ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, आपका दही जो है वो जैसे ख़राब स्मेल नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे खाने में भी लगेगा। तो इस तरीके से दवाई, जैसे कि हर घर में बच्चा तो होता ही है और बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि दवाई अक्सर लेते ही हैं, है ना। तो कहीं जाना होता है फ्रेंड्स, तो हमें दवाई को साथ लेकर जाना पड़ता है। क्या होता है कि कभी कभी हम ले गए इस तरीके से, तो ये दवाई में जो है गिर जाता है ना। और फिर जो है मेरे कपड़े जहाँ पे भी रखें तो वो सब गंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बच्चे की जब भी दवाई डालते हैं तो ये ढक्कन जो है इसी से दवाई देते हैं ना। तो आप क्या करें, थोड़ा सा उसमें इस तरीके से पानी डाल दें पहले ढक्कन में और वो पानी को फेंक दें। उसके बाद फिर आप इस तरीके से दवाई डालते हो तो इस ढक्कन में जो है दवाई बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं रहेगा। ऐसे क्या होता है कि दवाई लगा हुआ रह जाता है ढक्कन में, फिर हमें जो है बहुत दवाई वेस्ट हो जाता है। और इस तरीके से जैसे कि हमारे ढक्कन है बोतल का, वो थोड़ा सा लीड जो है वो ढीला हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हम कहीं पे भी जा भी रहे हैं तो इस तरीके से दवाई रखते हैं तो वो गिरने लगता है। तो फ्रेंड्स, एक आइडिया, जैसे कि देखिए यहाँ पे तो हर घर में इस तरीके से रबड़ होता ही है ना। तो आप क्या करें, इस तरीके से रबड़ ले लें। इसके बाद अच्छी तरीके से इसमें जो है, जहाँ पे ये जो नीचे में लगा हुआ रहता है ना लीड के नीचे, तो वो खिया जाता है, इसकी वजह से वो ढीला हो जाता है। आप वहाँ पे लगा दें इस तरीके से टाइट से, तो देखिए हमारा दवाई भी बहुत अच्छे से टाइट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगला टिप्स देख लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं वाटरमेलन है ये, तो ये तो अभी जैसे गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और ये अक्सर घर में आता ही है और सभी लोग इसे खाते हैं क्योंकि गर्मी में ये बहुत ही फ़ायदा करता है सेहत के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ले आए हैं बड़ा, ठीक है। अब उसे हमें रखना किस तरीके से जो कि वो ख़राब ना हो। अब हमें खाना है बाद में, अभी तो हम पूरा खा नहीं सकते हैं, तो आधा लेंगे और आधा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके घर में एल्युमिनियम पेपर है तो आप उससे भी कवर कर कर रख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसको कट करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर तो हम जैसे कि बच्चे को खाने के लिए इस तरीके से देते हैं या हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद देते हैं खाने के लिए, तो क्या होता है ना, अब उसके साथ एक प्लेट दो, है ना, तो काम तो बहुत ही बढ़ जाता है। तो देखिए, एक आइडिया है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट करने का कुछ अलग तरीका है। जैसे कि वाटरमेलन जो है इसको हम कुछ अलग तरीक़े से काटेंगे तो हमारे जो है बच्चे भी खुश और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले कट लगा लेना है, ठीक है। तो लाल वाले जो है, और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम तरबूज खरीदते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मीठा है या नहीं है। तो देखिए, जो भी तरबूज में आपका पीलापन दिखे वो तरबूज मीठा होता है और बिल्कुल जो कालापन रहता है ना
वो तरबूज मीठा नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कट लगाए हैं और बच्चे को हाथ में इस तरीके से दे देंगे तो वो खुश होकर बहुत ही प्यार से अच्छे से ये खा लेंगे और देखने में भी अच्छा लगता है। अगले टिप्स देख लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि देखिए, अभी फ्रिज का पानी पीते हैं, है ना, तो वो नुकसान करता है क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है वो, जो है ना, अक्सर कितने लोग। और ये जो मिट्टी का है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का घड़ा लिए हैं, तो इस तरीके से बहुत ही मार्केट में आता है तरह तरह के घड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम घड़े को अच्छे से ऊपर से भिंगा देना है, उसके बाद अच्छे से धोकर हमें पानी रख देना है। पानी रखने के बाद हमें क्या करना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम घड़ा को धोएं और भरें तो भूल कर भी आप ये काम ना करें। जैसे कि हम अंदर में हाथ डालकर धो देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका पानी ठंडा नहीं होगा। इसलिए जब भी धोएं, बाहर से धोएं, हाथ अंदर में मत डालिएगा। और इस तरीके से आप पानी रखते हो तो बहुत ही ठंडा, और मिट्टी का घड़े का पानी तो फ़ायदा ही फ़ायदा करता है ना। तो ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।